मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के शहर उत्तरी के दीनदयालपुर क्षेत्र में, जहाँ पर अभी लोकप्रिय विधायक भाजपा के रविंद्र जायसवाल ने जनसंपर्क किया। ये दर्द होता था क्या हमारे पास तो पक्का मकान है लेकिन पड़ोसी के पास नहीं है, काश इसका मकान बन जाता। यह सोच हर अच्छे इंसान की होती है। आप चाहते भी थे, आप हो सकता है कि उस बेचारे के लिए 10-20 हजार रुपए की सहायता भी करने तैयार थे कि इसका पक्का मकान। हर साल नाच कराते थे सरकार के पैसे से, उनका विकास नहीं किया। तो आपने क्या कर दिया? आपके मन में पीड़ा था कि पड़ोस का, पटीदार का, सबका पक्का मकान होना चाहिए। आपने कमल का फूल दबा दिया और योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और बनारस में 18,000 परिवारों को मकान बना करके प्रधानमंत्री मकान पूरे यूपी में 45 लाख परिवार को दिया गया प्रधानमंत्री आवास। यह था 17 में आए योगी जी, और जो 12 में आए थे अखिलेश यादव जी, वह केवल सरकारी पैसे से सफाई में नाच करते थे और कहते हम तो सफाई महोत्सव कर रहे हैं। सफाई महोत्सव करना था, बाबूजी का जन्मदिन मनाते थे, सब लोग अपने अपने पिताजी का सम्मान करता है, उनका मतलब जन्मदिन, लेकिन सरकारी पैसे से। और इंग्लैंड से बग्गी मंगा करते, अखिलेश यादव इंग्लैंड से बग्गी मंगाते हैं सरकार के पैसे से। यह उनकी सोच थी। और जो हमारे योगी जी थे, उन्होंने सरकारी पैसे से हर घर में घर के इज्जत के लिए बनाया, शौचालय बना दिया। यह दोनों तो शौचालय बनवाते हैं और वो आते हैं हम चाहिए। उसके लिए केवल एक ही उत्तर है कि सरकार करेगी, सरकार काम है तो हम क्या करेंगे। आपको काम है सरकार बनाने का, आपको काम सरकार बनाने का। आप तो कमल का फूल दबाते हैं तो आपके घर के बगल में पड़ोसी को पक्का मकान बन जाता है। जब आप कमल का फूल दबाते हैं तो आपके पड़ोस में आदमी को मुफ्त में अनाज मिलता है। जब आप कमल का फूल दबाते हैं तो आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के यहाँ शौचालय मिलता है। जब आप कमल का फूल दबाते हैं तो आपके घर में खुद भी गैस कनेक्शन मिलता है। यह है कमल का फूल दबाने का मतलब। और जब साइकिल दबाते हैं, आउट दबाते हैं तो केवल अपराध बढ़ेगा, केवल अपराध बढ़ेगा, गुंडा बढ़ेगा, कुछ होगा नहीं। कमल का फूल दबाया आपने 17 में 19 में, तो योगी मोदी जाते हैं बनारस में सड़कों का विकास कर दिया गया। बनारस में तो चारों तरफ जाल बिछा है, उसके पीछे क्यों ले कारण कि आपने कमल का फूल दबाया था। 15 साल पहले मुलायम सिंह यादव रामनगर चौक का पुल था, रामनगर तो चौक का पुल में दुर्घटना हो गया था। दुर्घटना के बाद मुलायम सिंह जाते हैं और कहते हैं पक्का पुल बनेगा। उन्होंने क्या आया, घोषणा किए, शिलान्यास कर दिए। शिलान्यास करने के बाद 5 साल उनका कार्यकाल बीत गया, रामनगर पुल नहीं बना। फिर आते हैं मायावती जी, 5 साल उनका बीत गया, पुल नहीं बना। फिर आते हैं अखिलेश यादव जी, 5 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, पुल नहीं। गलियों में सीवर नहीं, पानी नहीं था, लेकिन योगी मोदी पूरा काम किया। 10-20% बाकी रह गया है जो 22 के बाद किया जाएगा। अब आप तो लगातार विकास कर रहा है, तो उसके समर्थन में जो हमें गुमराह करते हैं सपा के लोग, ये भाजपा वाले तो इसके विरोधी हैं, इसके विरोधी हैं। उनके छलाए मत आइएगा, उनके छलाए में मत आइएगा। और हमें ये दिखाना है हम तो इंसान हैं, और जो इंसान के लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये हमें देना होगा पैगाम, हमें देना होगा पैगाम कि जो विकास काम किया है, जो मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, वैक्सीन बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बांट रहे हैं, शौचालय बांट रहे हैं। और शौचालय बांटते समय, प्रधानमंत्री आवास बांटते समय योगी मोदी ने कोई परहेज नहीं किया। क्या परहेज? इनको तो न दो। जब योगी मोदी ने परहेज नहीं किया है, आपको
मिलने के लिए बहुत से लोग आए, बहुत सी बातें होगी। हिंदू मुसलमान, हिजाब होगा, तलाक होगा। हिजाब कोई धर्म नहीं है। हिजाब तो कोई पैजामा पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है। हिजाब तो हर आदमी करता है। आज कैसा कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा माननीय विधायक जी से कि तू अगर चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है। तू अगर चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है। शर्त इतनी है कि सोने का तराजू। मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि रविंदर ने क्या काम किया, मैं एक भी मुसलमान भाई से पूछता हूँ कि अगर वो रविंदर किया गया हो और रातों रात तैयार हो गई है, पूरे काम करने वाले कामगारों को काम मिला कि नहीं मिला? आवाज बनाने वाले कारीगरों को काम मिला कि नहीं मिला? खाली आप अनर्गल बात करते हैं। किसी के मकान में पानी का टैक्स भरने हो और न रखना हो, इसके मकान में ऐसा है कि पानी का टैक्स भर रहा हो और पानी आ रहा हो। एक भी आदमी ऐसा मिलेगा जो पानी का टैक्स भरा हो और पानी ना हो। अभी दे दीजिए ना माता जी, अभी भैया बोल देंगे, अभी बोल देंगे, बोल देंगे, तुरंत हो अगर एक भी मकान है जिसमें टैक्स भरा हो, हमसे बताया जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए सीधे यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं अगला विधायक कौन होगा और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। राजभर जी हैं, बसपा से पहले चुनाव लड़ चुका हूं, वार्ड नंबर 32 से, और दानियालपुर में मैं यहाँ रह रहा हूँ। योगी जी मोदी जी के कार्य को देखते हुए माननीय मंत्री जी रविंदर जायसवाल विधायक जी को कार्य से खुश होकर बसपा छोड़कर हम अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। हम लोग का यह विचार है, हमारे जो भाजपा के लीडर हैं उनको आप लोग हाथ मजबूत करिए और उनको आगे बढ़ाइए। मैं अजीमुद्दीन अंसारी दीनदयालपुर से, और इस बार जितना उत्तरी के विधायक श्री रविंदर जायसवाल जी ने इस क्षेत्र में विकास का काम किया है, इन सब से हम लोग खुश होकर के अगली बार विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में माननीय रविंदर जायसवाल जी को देखना चाहते हैं। और जितना विकास और जितना कार्य माननीय योगी जी ने किया है, इन सब से यहाँ की जनता खुश होकर 2022 में पुनः हम चाहेंगे कि एक बार फिर योगी जी आएँ। हम सुराज राजभर जी हैं, हमारे पास विजेंद्र जायसवाल आए हैं, अपने क्षेत्र से उनको जिताने चाहते हैं और जिताएंगे भी तन मन से। और जो अपने मोदी और योगी के हाथ को मजबूत करेंगे कि वो हमारे यहाँ पर भाई तो गेहूँ चाउर जितना भी है गरीबन को आवास हमको दिए हैं, 2.5 लाख रुपया मकान बनवाएं,
राशन दे रहे हैं हर महीने के लिए 2 बार। जो है हम लोग का बाल बच्चा और गांव सब सुखी है और हमको योगी जी को जिताना है और उनको पूरा विकास कराना है। शारदा भारद्वाज, जो योगी जी ने हमारे देश के लिए कर दी, आज तक कोई प्रधानमंत्री मैं जवाहरलाल नेहरू से जानता हूँ, आज तक कोई नहीं किया। देश को लूटा, हमारे देश को बनाए हमारे प्रधानमंत्री योगी जी। जो ऐसी सी सड़क बन गई कि आज तक हम लोग सपनों में देखे थे कि सड़क बनी कि नहीं बनी, कैसी भूल जाएंगे लोग, बहुत लोग। बस यही मेरी बात है। शहर उत्तरी बनारस से है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी होना चाहिए। विधायक में रविंद्र जायसवाल, यहाँ जितनी कामें हुई अब तक की, अभी तक तो कभी भी किसी ने नहीं जाना होगा, हमारे बाप दादा भी नहीं जाने होंगे कितना प्रधानमंत्री दौरा किए होंगे यहाँ पर, जितनी बार यहाँ आ चुके हैं वो। उनके आने से हमारे गांव में, हमारे बनारस में विकास हुआ है। शहर उत्तरी विधानसभा ये दीनदयालपुर है। यहाँ से शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल जी हैं। यहाँ पर जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है और पार्टियों तो हवा हवाई है। भाजपा जीत रही है, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। विधानसभा 388 उत्तरी से माननीय रविंद्र जायसवाल जी हमारे प्रत्याशी हैं। अब पिछले लगातार 2 बार उनको हम लोगों ने प्रत्याशी यहाँ पर हुए तो हम लोगों ने विजयी बनाया और उनके कार्यों से जनता में इतनी प्रेम है कि उनको इस बार फिर गवर्नमेंट ने दोबारा तीसरी बार उनको विधानसभा सीट दिया। हम लोग दिलो जान से पूर्ण बहुमत से उन्हें इतने ज़्यादा वोटों से विजयी कराएंगे कि इस बार वो फिर विजयी घोषित हों। और सरकार द्वारा, मोदी द्वारा जनता को आवास, शौचालय और ये वृद्धा पेंशन और जितनी सड़कें जो बनी हैं, ये दिख रही हैं कि कौन सरकार क्या करती थी कभी। और आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास। आपातकालीन स्थिति में, कोरोना काल में इन्होंने घर घर राशन पहुंचवाया, राशन मुफ्त वितरण किया और आज के डेट में तो तेल और नमक तक भी राशन के स्थान पर मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने दीनदयालपुर की जनता से बात की, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो भाजपा के ही कार्यकाल में हुए हैं। लोकप्रिय विधायक है रविंद्र जायसवाल, उन्होंने ही करवाए हैं। मेरा नाम अनिल पांडे है। मैं जहाँ पर आप इस समय खड़ी हैं स्टेटमेंट ले रही हैं, वहीं का मैं भाजपा का सेक्टर प्रभारी हूँ और महानगर जिला वाराणसी का सुशासन केंद्र राज्य विभाग का संयोजक हूँ। शहर उत्तरी का विधायक भाजपा का होगा श्री रविंद्र जायसवाल जी और अगला मुख्यमंत्री माननीय योगी जी होंगे। अगला और उसके आगे भी अभी भी मैं रामोद गुप्ता भाजपा का सदस्य हूँ, दीनदयाल वार्ड से, वार्ड नंबर 12 से हूँ और यहाँ के विधायक रविंद्र जायसवाल बनेंगे। और अभी भी योगी जी हैं, पहले भी योगी जी थे और आगे भी योगी जी रहेंगे मुख्यमंत्री। हर जगह भाजपा है, हर जगह भाजपा। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमृत कुमार सिंह है और मैं बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं जमीनी स्तर का। अभी हमारे क्षेत्र में उत्तरी विधानसभा में माननीय विधायक जी जो इस समय हैं वर्तमान में और आगे भी होने वाले हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। विरोधियों का देखिए यहाँ कहीं अता पता नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग कन्विंसिंग करके आ रहे हैं, बहुत ही सबका अपार समर्थन मिला, यहाँ तक कि हमारे हिंदू का तो मिल ही रहा है, हमारे बगल में मुस्लिम बस्तियाँ भी निवास करती है और उनका अपार प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन पूर्ण रूप से मिल रहा है। अभी हम लोग उधर से आ रहे थे तो सपा के कैंडिडेट अशफाक अहमद डब्लू जो कि कहीं भी उनका अता पता नहीं है, वो लड़ के भी अपने आप को रात में सोच रहे होंगे, उनको नींद नहीं आ रहा होगा कि हम किस विधानसभा से और क्यों लड़ रहे हैं। बस हमको तो यही नहीं समझा। अभी हम लोग उधर से उनकी फ्लीट गुजर रही थी, एक कोने में जैसे चूहे को देख के बिल्ली घुस जाता है वैसे अपनी फ्लीट लेके वो किनारे घुस गए। अब सोचिए ये हालत है। और आपको 10 मार्च के बाद मेरा नाम और मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें से कुछ भी इफ नो वट होता है मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये जान लीजिए हमारी
सबसे बड़ी बात, हमारी एकमात्र हमारी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी, न कि विश्व हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और वही एक ऐसा पार्टी है जो कि पूरे हिंदुत्व को, पूरे आर्य समाज को, पूरे सनातन धर्म को एक साथ संजोकर गंगा जमुना तहजीब को एक साथ सबका विकास समग्र प्रयास के साथ आगे बढ़ा रही है और निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। और सपा, कांग्रेस, बसपा, इन लोगों का अब दिन पर दिन यूपी से अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की जय। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।